अहमदाबाद से रिम्पी बात कर रही हूँ और मैं आईटी कंपनी में मार्केटिंग डिवीजन में काम करती हूँ। और ये जो 25 अप्रैल 2018 को संत श्री आसाराम जी बापू को दोषी करार देने का जो निर्णय दिया गया है, उससे वो बिल्कुल ही झूठा और बेबुनियाद है। जो झूठी लड़की की गवाही से बापूजी को सजा दी गई है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। जो उस लड़की ने बोला था कि उसे शिवा ने ही कुटिया में, बापूजी की कुटिया में लेके गया था, और वो शिवा ने तो अपनी ट्रेन टिकट्स दिखा के ये प्रूफ कर दिया कि वो उस समय वो वहाँ पे था ही नहीं। और बापूजी खुद भी सगाई के फंक्शन में थे, और लड़की के तो कॉल हिस्ट्री में से दिख ही रहा था कि वो किसी और से बात कर रही है कंटिन्यूस, जिस समय उसने छेड़छाड़ के समय स्टेटमेंट में लिखवाया गया है। तो ये पूरा केस ही झूठा है। फिर बापूजी को सजा कैसे सुनाई दी जा सकती है? आई सपोर्ट आसाराम बापूजी। मेरा नाम अंकित है और आसाराम जी के ऊपर जो रिज़ल्ट आया है, उन्हें जो उम्र कैद दी गई है, मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि मैंने ये सुना है कि न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं होता। मुझे तो ये लगता है कि पैसे वालों, करप्ट लोगों से ऊपर कुछ नहीं होता। चाहे आप सलमान खान का केस देख लो, चाहे आप लालू यादव का केस देख लो, रातों रात इन्हें बेल मिल जाती है। नीरव मोदी और विजय माल्या को तो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। तो मैं किस तरह मान लूँ कि न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है। और रही बात मीडिया की, एक झूठ को 100 बार दिखाने से क्या वो सच थोड़ी ना हो जाएगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान की मीडिया करप्टेड है, तो किस तरह से हम उस पर यकीन करें। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि 80% जजेस जो हैं वो बिक चुके हैं, तो वो कहाँ से सही निर्णय दे सकते हैं। तो इस सब बातों से तो यही लगता है कि आसाराम जी का जो केस है वो टोटली बोगस है, उसमें कुछ भी नहीं है। उनको बेबुनियाद इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई और आई टोटली सपोर्ट आसाराम जी। मैं अहमदाबाद से हूँ और आसाराम बापू जी के केस में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसको मैं नहीं मानती। आसाराम बापू जी निर्दोष है। मैं आसाराम बापू जी को, आश्रम को और महिला आश्रम को 35 साल से जानती हूँ। वहाँ बहुत ही शिस्त, अनुशासन और सेवा से काम होता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आसाराम बापू जी को सपोर्ट करती हूँ। मैं पिछले 8 सालों से बापू जी से जुड़ा हुआ हूँ। बस कहते हैं और भी मीडिया सब बापू जी को फंसाने में, हिंदू संस्कृति को फंसाने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। मेरा नाम कौशल कुमार है, पेशा से बिजनेसमैन हूँ। 25 अप्रैल को जो बापू आसाराम जी के मामले में फैसला आया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। बापू आसाराम जी को फंसाया गया। That's why I support Asaram Bapu. I am Kalpesh Rathod from Valsad. I am working as a commercial manager in manufacturing industries. I support Sant Shri Asaram Bapu जी, क्योंकि मैं उनके केस की पूरी सच्चाई जानता हूँ, न कि 2 कौड़ी की मीडिया ने जो दिखाया उस पर भरोसा कर बैठा। केस को देखकर हर व्यक्ति यही बोलेगा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। FIR ने धारा 376 का जिक्र तक नहीं और सजा धारा 376 की सुनाई गई है। ऐसी दोगली न्याय व्यवस्था का मैं विरोध करता हूँ। आई केवल इन संत श्री आसाराम बापू जी। मेरा नाम सतीश कुमार है और पेशे से शिक्षक हूँ। बापू आसाराम जी के बारे में मीडिया में बहुत कुछ गलत दिखाया जाता रहा है और न जाने कैसे कैसे एक संत का मजाक बनाया गया। किसी ने ये देखने का प्रयास नहीं किया कि करोड़ों समर्थकों के दिल में वास करने वाले संत को सजा मिलने पर भी देश में वैसी ही स्थिति बनी हुई है। क्या ये बापू आसाराम जी के दिए हुए संस्कार नहीं है उनके अनुयायियों में? दैट्स व्हाई आई सपोर्ट आसाराम बापू जी। दोस्तों, एक बात और, कोहिनूर को लंदन में कैद कर दिया गया और संत आसाराम जी बापू को जोधपुर जेल में। समाज दोनों से वंचित। अपने दिमाग का ढक्कन खोलिए। आई सपोर्ट आसाराम जी बापू।